नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर की संख्या नहीं होती, वे दरअसल समय के दरवाजे होती हैं और जब वो दरवाजा खुलता है तो ब्रह्मांड कुछ कहता है। आज हम बात करेंगे आने वाली एक ऐसी तारीख जो हर 40 वर्षों में एक बार एक विशेष कंपन पैदा करती है। ग्रंथों में, ज्योतिष में और यहाँ तक कि आधुनिक भौतिकी में भी इस दिन का संकेत छिपा हुआ है। लेकिन इस रहस्य को हम अंत में आपको बताएंगे, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। अगर आप क्रमांक को पूरा सुनते हैं तो अंत में इस रहस्य को भी समझ पाने में सक्षम हो पाएंगे। तो इसलिए क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। सबसे पहले आपको समझना होगा कि समय कैसे काम करता है। इसका वर्णन ऋग्वेद में दिया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कालः सृष्टि जनयति, यानी समय ही सृष्टि को जन्म देता है। लेकिन आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? आइंस्टाइन के अनुसार समय कोई सीधी रेखा नहीं बल्कि वो 4 आयामी ढांचे का हिस्सा है जिसे हम स्पेस टाइम कॉन्टिनम कहते हैं। 3 आयाम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और चौथा आयाम है समय। यानी हम जिस ब्रह्मांड में जीते हैं वो वास्तव में 4 आयामों का संगम है। और जब कोई विशेष तारीख आती है तो इन चारों आयामों के कंपन एक क्षण के लिए एक साथ गूंजते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि कौन सी वो तारीख है और क्यों ये तारीख खास बन जाती है। हर धर्म में और हर परंपरा में 7 को पवित्र माना गया है। जैसे 7 चक्र, 7 दिन, 7 लोक, 7 ऋषि, बाइबल में 7 सील, कुरान में 7 आसमान और हिंदू ग्रंथों में कहा गया है 7 वो संख्या है जहां मानव चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना का संगम होता है। लेकिन यहाँ रहस्य सिर्फ 7 नहीं बल्कि 40 साल बाद आने वाली वही 7 तारीख है। यानी कि वो तारीख बन जाती है आने वाली 7 तारीख। आइए जान लेते हैं कि इसके साथ 40 साल का चक्र कैसे जुड़ गया। ये 40 साल का चक्र क्या है? भारतीय ज्योतिष में एक महायोग माना जाता है। जब ग्रहों की गति, सूर्य की स्थिति और पृथ्वी का झुकाव एक विशेष गणितीय अनुपात में आ जाते हैं तो ये चक्र लगभग 40 वर्षों में एक बार बनता है। इसे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है काल संयोग द्वार, यानी समय का द्वार। और जब ये द्वार 7 तारीख को खुलता है तो चेतना के 4 आयाम एक क्षण के लिए अलाइंड हो जाते हैं, यानी संरेखित हो जाते हैं। अब जान लेते हैं इन 4 आयामों से एक संदेश कैसे इस तारीख को बहुत ही परिपूर्ण बना देता है और इसका असली अर्थ क्या निकलता है। यहाँ तक आपने क्रमांक सुना है तो बहुत लोग सोचते होंगे कि क्या सच में कोई बाहर से संदेश आएगा या नहीं। यहाँ 4 आयामों से संदेश का मतलब है, पहला आयाम है शरीर, दूसरा है मन, तीसरा है बुद्धि और चौथा है चेतना। इस विशेष समय पर इन चारों का कंपन एक साथ आता है। यानी आपको उस दिन अचानक कोई गहरी समझ, कोई निर्णय, कोई अंतर्दृष्टि मिल सकती है। इसे ही ग्रंथों में कहा गया है दैवीय संकेत। अब जान लेते हैं वो विशेष समय क्या है जिस समय का यहाँ पर वर्णन किया जाना परम आवश्यक हो जाता है। ग्रंथों के अनुसार ये योग सूर्य के मध्य आकाश में पहुंचने से ठीक पहले बनता है। यानी कि इस क्रमांक को आप तभी समझ पाएंगे जब उस समय को और उस तिथि को एक साथ जान पाएंगे। अब हम आपको बताने वाले हैं वो दिव्य समय जिस दौरान ये सब कुछ होने वाला है। यानी कि लगभग सुबह 11:30 से 11:50 के बीच। इस समय मन सबसे शांत होगा, आपकी चेतना खुली हुई होगी। अगर उस समय आप अपने जीवन से सभी प्रकार के बाधक तत्व या जीवन के ऐसे अवरोध जो आजकल सबको परेशान करते हैं, जैसे कि फोन, शोर और मौन का ना हो पाना, ये सारी चीजें अगर अपनी दृष्टि से हटा लेते हैं कुछ समय के लिए तो इस समय में आप सबसे ज्यादा चेतना का अनुभव कर पाएंगे जो ब्रह्मांड हर व्यक्ति तक निश्चित तौर पर पहुंचाएगा। तो आपको अपने जीवन से जुड़ा कोई बड़ा संकेत अनुभव हो सकता है
और अब आ गए हैं क्रमांक के सबसे अंतिम भाग में, और आपको अब ज्ञात होने वाला है कि 40 साल के बाद वो क्या होने वाला है जिससे हम सब पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। और अगर इस ज्ञान को हम समझ पाएंगे तो इस 40 साल के बाद आने वाले इस ब्रह्मांडीय तत्व को हम ग्रहण कर सकते हैं। यानी जिसे आप 40 साल बाद आने वाला समय या तारीख समझ रहे थे, वो वास्तव में डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। ये तारीख पूरी तरह से आपको आश्वस्त करने आई है कि ये समय खोने का नहीं, गंवाने का नहीं, व्यर्थ करने का नहीं, बल्कि सदुपयोग करने का है। इसीलिए तारीख निर्णय की तारीख होती है। ये वो दिन है जब ब्रह्मांड आपसे पूछता है, क्या तुम वही जीवन जी रहे हो जो तुम जीना चाहते हो या जो तुम्हें जीना चाहिए? अगर नहीं तो ये 7 तारीख आपके भीतर एक नई दिशा जागृत करके जरूर जाएगी। यही है 4 आयामों से आने वाला वो संदेश। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस एक गहरी साफ समझ। इस 7 तारीख को आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस समय अनुसार यानी 11:30 से 11:50 के बीच जो भी आपके जीवन की सबसे बड़ी मनोकामना है, जो आप जीवन में बनना चाहते हैं, जो जीवन से प्राप्त करना चाहते हैं, जो जीवन में अपने लिए आपने सोचा है, एक सोच के साथ इस समय में एक प्रार्थना आपको करनी है। यहाँ पर प्रार्थना का कोई स्वरूप नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच अलग है, हर व्यक्ति का प्रभाव अलग है, हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग है। तो आप अपने मन में एक प्रार्थना अभी से तैयार कर लीजिए कि क्या आप उस समय बोलने वाले हैं। 11:30 से 11:50 के बीच 7 तारीख को, आने वाली 7 तारीख को एक छोटी सी प्रार्थना अपने शब्दों में आपको सूर्य के ठीक नीचे, यानी कि जहां पर खुला आसमान हो, सूर्य के दर्शन हो पा रहे हो, वहां पर आपको बैठकर एक प्रार्थना करनी है जो आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि उस समय जो ऊर्जा आपको अनुभव होगी, वो ऊर्जा आज से पहले आपने कभी अनुभव नहीं की होगी। क्योंकि उस समय जो वेग होगा ब्रह्मांडीय ऊर्जा का, प्रत्यक्ष रूप से बहुत स्वच्छ होगा, बहुत सटीक होगा। अनुभव कर पाने में समर्थवान आप होंगे। तब आपको ये समझ में आएगा कि ये ऊर्जा 40 साल के बाद फिर से एक बार सभी को अनुभव होने वाली है। ये मौका सभी के पास बराबर है, चाहे आप किसी भी वर्ग के व्यक्ति क्यों ना हो। लेकिन जो संकेतों को छोड़ता है, जैसे जीवन में कहा जाता है, जो लोग मौके छोड़ते हैं वो जीवन में आगे बढ़ पाने में सक्षम नहीं होते। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है जो ब्रह्मांड हम सभी को बराबर दे रहा है। इस मौके को, इस संकेत को जो समझ पाएगा वही जीवन में आगे बढ़ पाएगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।